मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग का आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं आपकी वचन सुनने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जिस तरह भोजन को जीभ से चखा जाता है उसी तरह कान से वचन को परखा जाता है। जब हम सुनते हैं तो हम समझ सकते हैं और परख सकते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से है। ये हुनर, ये शक्ति आप हमें दिए पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमारी अंदर पवित्र आत्मा बसता है, वो हमें वो आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित करता है और अगुवाई करता है कि हम यीशु की आवाज़ को सुन सकें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे इफिसियों का 2 अध्याय 8 और 9 वचन, उद्धार, अनुग्रह से उद्धार है, अनुग्रह से उद्धार। और इफिसियों के 2 अध्याय 8 और 9 में कहा गया है, क्योंकि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा। यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, अपने कर्मों से नहीं, ना कि कोई घमंड कर सके। कोई भी इंसान अपने कर्मों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता जब तक परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनुग्रह ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे आया। उस अनुग्रह को हमें समझने की ज़रूरत है। बाइबल में कई सारी जगह पे अनुग्रह का शब्द पाया जाता है और इस शब्द का यूनानी शब्द कैरिस होता है। अनुग्रह के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया कैरिस, इसका अर्थ है अनुग्रह, कृपा या दया। यह शब्द बाइबल में कई बार प्रयोग किया गया है, विशेष रूप से नए नियम में। कैरिस का अर्थ है अनुग्रह या कृपा, जैसे कि इफिसियों की किताब में हमें दर्शाया गया, बताया गया। हम अपनी ताकत से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आज हम मुक्ति मिला हमें। कैसे मुक्ति? पापों से और मौत से और नरक से और अंधकार की तमाम शक्तियों से हमें उद्धार और मुक्ति मिला है। इसमें एक चीज हम देख सकते हैं, इसलिए कहता कि तुम्हारी ओर से नहीं परंतु ये परमेश्वर का दान है। अनुग्रह परमेश्वर का दान है और ये ऊपर से आया है। यीशु मसीह अनुग्रह है जो परिपूर्ण था और वही अनुग्रह की वजह से आज हमें उद्धार मिला। 2 कुरिन्थियों का 9:8 में कहा गया है, परमेश्वर सक्षम है कि अपनी अनुग्रह की बहुतायत के अनुसार तुम्हें हर एक और से पर्याप्तता दे। मतलब कि हमें इतना अनुग्रह देता है कि हम ठीक समय पर हमारे पास वो अनुग्रह होता है ताकि हम दूसरों को दे सकें, बांट सके। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप दूसरों को कोई चीज़ नहीं दे सकते। इसलिए परमेश्वर हमें इतना अनुग्रह देता है कि हम दूसरों को भी अनुग्रह दे सके। कैरिस शब्द का उपयोग बाइबल में परमेश्वर के अनुग्रह कृपा को दर्शाने के लिए किया गया है, जो मानवता को उसके पापों से मुक्ति दिलाने और उन्हें अपने साथ संबंध बनाने के लिए प्रदान की जाती है। आज कोई भी इंसान अपने कर्मों से या अपने धर्म से या अपनी समझ से वो कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत से लोग आज कह सकते हैं, जब तक उनके पास ताकत है, जब तक उनके पास धन संपत्ति है, जब तक उनके पास जरिया है, वो कह सकते हैं कोई अनुग्रह दया की हमें ज़रूरत नहीं है। स्वयं के ऊपर सब कुछ होता, पर स्वयं के ऊपर सब कुछ नहीं होता। जब तक परमेश्वर की दान, परमेश्वर की कृपा पर नहीं होगा, तब तक आप उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपनी ताकत से बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के दान को हमें ग्रहण करना। कई बार लोग छोड़ देते, क्यों? अभी एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा था और वो आवाज़ दे रहा था ऊपर कि कोई मुझे बचाओ, हेल्प करो।
कोई मुझे हेल्प करो। तो किसी ने उस पर उसका आवाज सुना और उस पर तरस खाया और उसने रस्सी दिया। वो रस्सी है अनुग्रह, और वो रस्सी को कहा, उसने कहा कि रस्सी को पकड़ लो, मेरे बात पर भरोसा रखो, ये रस्सी को कस के पकड़ लो, छोड़ना नहीं, तुम ऊपर आ जाओगे और बच जाओगे। परमेश्वर ने वो अनुग्रह का रस्सी दिया है, और वो है यीशु मसीह, जो अनुग्रह से परिपूर्ण था। आज जो कोई इंसान यीशु को पकड़ लेगा वो उद्धार पाएगा और बच जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए। धन्यवाद, आप स्वर्ग से अनुग्रह दिया हमें। आज तू अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। आज हम साहस के साथ तेरे सिंहासन के पास आ सकते हैं और बहुतायत से हम अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं और हम दूसरों को पर्याप्त दे सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, अगुवाई करो, सुरक्षित रखो और उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो पिता। सही रास्ता, सही संरक्षण और सही सुरक्षा देने में आप मदद करो। सही मार्गदर्शन और सही उद्देश्य में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद इस समय के लिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।